हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। और आज है हरितालिका तीज का दिन और मैं अपना ब्लॉग जो है तीज वाला आज अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:25 में। अभी तक सुबह मॉर्निंग में मेरा जो नहाना धोना, मैंने अपने हेयर वॉश किए, मंदिर सफाई करी, मंदिर की पूजा वूजा सब मैंने अच्छे से कर लिया है। इतना काम हो चुका है मेरा, पर अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी को भी हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी मतलब हम सभी को शक्ति दे कि हम लोग निर्जला व्रत को पूरा संपूर्ण कर पाए। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं आज मतलब हरितालिका तीज में शाम को जो है प्रदोष के समय जो मैं घर में पूजा करती हूँ उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी चौकी जमा के कि मैं किस तरीके से चौकी जमाती हूँ और मैं क्या साड़ी पहनने वाली हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी गाइस। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। इस तरीके की है साड़ी मेरी। देखिए, ये है मेरी साड़ी, बहुत डार्क ग्रीन कलर की है। और इसके साथ में मैंने रेड ब्लाउज के साथ रेड ब्लाउज आया था, मैंने इस तरीके से स्टिच कराया रेड ब्लाउज को। देखिए वी नेक का है, बट थोड़ा सा वी और होना था। बट ठीक है, अच्छा पहनूंगी जब आप लोग बताना अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। और देखिए ये बैक साइड से बैक फुल है मेरा, ये इसमें भी वी से मैंने बनवाया है। और 3/4 स्लीव्स मैंने सिलवाई है। जो आजकल चल रहा है ना पैटर्न इस तरीके का, वही पैटर्न मैंने बनवाया है। तो ये साड़ी के साथ का जो ब्लाउज आया था उसी को ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। इसे मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। ये फिर अगर आप लोग को चाहिए होगा बताना, आप लोग को साड़ी अच्छी लगेगी तो मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को। और उसके साथ में मैंने चूड़ियाँ जो है इस तरीके से सेट करी है। देखिए इस तरीके की चूड़ियाँ सेट करी है मैंने। मतलब बस ढीली-ढीली ही चूड़ी पहनूँगी मैं, इसमें कोई गोल्ड का नहीं डालूँगी चूड़ी। मुझे इस तरीके का चाहिए। पूरी काँच की चूड़ियाँ हैं, अलग-अलग मैंने खरीदी थी। ये जैसे इस तरीके का जो कड़ा काँच का, ये दोनों कड़े अलग से आए हैं, ये कड़ा अलग है। और ये चूड़ियाँ तीनों अलग-अलग से मैंने खरीदी फिर सेट करी है। तो इस तरीके की मैं चूड़ियाँ पहनने वाली हूँ इसके साथ में। और ये वाली पायल पहनने वाली हूँ मैं। देखिए इस तरीके का पायल पहनूँगी, इस तरीके का। और बिछुए भी बदल लूँगी, छोटे-छोटे से। पुराने हैं बिछुए और पायल, बट ये जो पायल है ना इसको मैं डेली यूज़ में नहीं रखती हूँ। जब भी कोई तीज त्योहार होता है, तभी मैं ये पायल को पहनती हूँ। तो एकदम न्यू है ये, देखने में एकदम मतलब चमकता हुआ है ये, अच्छा लगता है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाली मैं पायल पहनने वाली हूँ। और अपना जो गोल्ड का मंगलसूत्र है, मैं हमेशा तीज त्योहार में अपना गोल्ड का ही मंगलसूत्र पहनती हूँ। आर्टिफिशियल नहीं पहनती। ये वाला लॉन्ग मैं मतलब ये वाला मंगलसूत्र पहनूंगी। और ये वाला मैं इस तरीके का झुमका ये पहनने वाली हूँ। ये भी गोल्ड का है, तो मैंने सोचा आज गोल्ड गोल्ड ही पहन लेती हूँ, आर्टिफिशियल नहीं। तो गोल्ड का ये वाला झुमका ये पहनूंगी मैं। और ये नेकलेस है, छोटा सा है, मैंने अभी रिसेंटली में बनवाया है ड्रेस। ये पहनने के बाद आपको लोग पता चलेगा। तो शाम को मैं ये वाला नेकलेस वेयर करूंगी लॉन्ग मंगलसूत्र के साथ में। ये भी गोल्ड का है, बहुत प्यारा है, छोटा सा है बट बहुत प्यारा। देखिए बहुत सुंदर है ये। तो ये वाला मैं छोटा सा नेकलेस वेयर करूंगी। मैं शाम को जब रेडी हो जाऊंगी तो आपको दिखाना कैसा लग रहा है। अब देखिए पूजा की तैयारी करनी है। अभी मुझे मतलब अभी मुझे ना आम की पत्तियां नहीं मिली है, मिट्टी में गमले से ऊपर से ले आई हूँ। मतलब माता पार्वती गणेश जी और शिवलिंग बनाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। और अभी मुझे आख आख के फूल, धतूरा, आम की पत्तियां ये सब लाना है गाइस। अभी मैं लेकर आती हूँ, जा रही हूँ। थोड़ा सा मुझे गलियों में चक्कर काटने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा आम की पत्तियां या थोड़ी सी आम की पत्ती ये सब मैं इकट्ठा करके लेके आती हूँ। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको, जो है शिवलिंग बनाऊंगी, चौकी स्थापित करूंगी। और फिर रेडी होंगे हम साथ में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर।
तो फ्रेंड्स मतलब अभी बज रहे हैं 4 बज गए हैं। और मैं आम पत्ती और थोड़े से फूल वगैरह और धूप और समी पत्र बेल पत्र वगैरह मैं ले आई थी तोड़ के। थोड़ा सा मुझे कॉलोनी में घूमना पड़ा, तब मुझे मिल गए सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और ये मिट्टी मैं अपने गमले से लेकर आई हूँ। और जो है इसी से मैं बनाऊंगी जो है शिवलिंग, और माँ गौरी और गणेश जी की स्थापना मैं इसी मिट्टी से करूंगी। तो पार्थिव शिवलिंग का आज के दिन महत्व है, हरितालिका तीज के दिन। तो माँ गौरी ने भी इसी तरीके से जो है मिट्टी से शिवलिंग बना के और पूजन किया था, इसलिए कथा में वर्णित है। तो इसलिए आज के दिन जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और माँ गौरी और गणेश की स्थापना तो हर पूजा में होती ही है, तो इस पूजा में भी माँ गौरी और गणेश की स्थापना मैं इसी मिट्टी से करूँगी। तो ये देखिए मैंने बना लिया है, शिवलिंग बना लिया है। अब मैं माता गौरी और गणेश भगवान का भी इसी मिट्टी से स्वरूप बना लूँगी, और इसको जो है फिर मैं पूजन स्थान पर रख दूँगी। शाम को जब पूजा करेंगे तब शाम को मतलब इसी शिवलिंग की मैं पूजन करूँगी। तो गाइस जो है ना, फल फ्रूट जो भी मतलब इस व्रत में बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है। जैसे जनेऊ, गणेश जी के लिए पीला जनेऊ, और शिव जी के लिए सफ़ेद वाला जनेऊ, चंदन, रोली, पुष्प, आक के पुष्प, और धतूरा। धतूरे का जो फल होता है, धतूरा, धतूरा हो गया, आक का पुष्प हो गया, पत्तियाँ हो गई, और जो भी जंगली पुष्प हैं वो जो भी आपको मिल जाए आज के दिन जो है वो लाना चाहिए है और चढ़ाना चाहिए। और फलों में 5 प्रकार के फल, नारियल, इस टाइप का जो है केला, सेब, नारियल, नाशपाती वगैरह, और भी फल आप रख सकते हो। और कुछ आप बना भी सकते हो, बट मेरे घर में जो है ना, मेरे घर में मेरे ससुर का जो है देहांत हो गया है। तो इसी वजह से अभी अभी तेरी हुई है, तो इसलिए मैं बहुत सादा सिंपल सा, मैं कोई भी चीज़ ऐसे घर में बना नहीं रही हूँ। बट ये पूजन तो करना होता है, इस पूजन को तो ऐसे खंडित नहीं करते हैं, तो मैं पूजन देखो करूँगी। गाइस, मैंने महादेव बना लिया है और माता पार्वती और गणेश जी का स्वरूप मिट्टी से मैंने बनाया हुआ है। और इसी की हम अभी प्रदोष काल में पूजा करेंगे। तो इसे मैं अभी मंदिर में रख देती हूँ। तो गाइस देखते ही देखते 5 बज चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ आलता लगा लेती हूँ, तो मैंने आलता लगाना शुरू कर दिया है। अभी मेरे को रेडी भी होना है। अभी चौकी नहीं जमाई हूँ मैं, और चौकी जो है मैं अपने ड्राइंग रूम में जमाऊँगी, ताकि अच्छे से बैठकर पूजा कर सकूँ। तो आलता लगाने के बाद में मैं चौकी जमा लूँगी, और चौकी में सारा जो भी सामान है पूजन का वो सारा मैं वहीं पे रख लूँगी। ये देखिए मैं अब रेडी हो गई हूँ, आलता वगैरह लगा के। मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी है गाइस, उतना मन भी नहीं हो रहा था मेरा, वो उसी वजह से कि घर में इस तरीके का हो चुका है, मतलब अभी अभी जो है इतना दुख आया है करके, तो मैं बस सिंपल सी ऐसी साड़ी पहन ली हूँ। ये मैं रेडी हो गई हूँ। और अब देखिए ये मैं अपने ड्राइंग रूम में अपना जो पूजन का सामग्री जो भी है मैं रख ली हूँ, और पाटा जमा ली हूँ। यहाँ पे माता गौरी और शिव शंकर भोलेनाथ की प्रतिमा मैंने रखी है, कलश स्थापना कर ली है मैंने, और पार्थिव शिवलिंग को थाली में मैंने रख लिया है। अब इसी से मैं पूजन करूँगी। तो इस तरीके से मैं चौकी हर साल जमाती हूँ। और आप चाहें तो इसमें फुलेरा ऊपर जो है टोकरी वगैरह में ना फूलों की जो है लड़ियाँ लगा के आप लटका सकते हैं, तो और भी सुंदर लगता है। बट मैं इस साल बहुत सिंपल सी ही पूजा कर रही हूँ। देखिए पंचामृत के लिए मैंने दूध, दही, शहद, घी ये सब अलग से रखा हुआ है। और ये देखिए अब मैं पूजन स्टार्ट कर दी हूँ, मतलब पूजा चालू कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो दीपक जलाते हैं, पूजा शुरू करते हैं तो। और ये मैंने कलश का जो दीपक है वो जला लिया है, और कलश की पूजा कर रही हूँ मैं। अब उसके बाद जो है पार्थिव शिवलिंग, माता गौरी, गणेश की जो है को स्नान कराया जाता है। उसके बाद फिर कच्चे दूध से स्नान कराया जाता कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है, फिर से जल से स्नान कराते हैं, फिर दही से स्नान कराते हैं, फिर जल से, इसी तरीके से शहद से और शक्कर से स्नान करा के फिर दोबारा से जल चढ़ाया जाता है। और इसी तरीके से स्नान
कराया जाता है भोलेनाथ को, माँ गौरी को और गणेश भगवान को। तो ये मैं जो है पूरा पंचामृत मैंने नहीं बनाया था, अलग अलग से रखा था। तो वही मैं अलग अलग से जो है चढ़ाते जा रही थी और फिर जल से स्नान करा रही थी। उसके बाद में फिर आप तिलक लगाएंगे भोलेनाथ को, जो है पीला वाला चंदन जो होता है उनका, अष्टगंध वाला चंदन जो होता है वो लगाएंगे। माँ गौरी को सिंदूर लगाएंगे, गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। और बस इसी तरीके से मेरी सिंपल पूजा होती है। और जो भी आपने फल वगैरह लाया है वो फल चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को दूबा चढ़ाते हैं और माँ गौरी को लाल फूल चढ़ाते हैं और बेलपत्र जो है भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं। और इसी तरीके से जो है सादा सिंपल जो है मैं पूजन घर में करती हूँ। उसके बाद में माता को जो है श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो बस इसी तरीके की मेरी पूजा होती है गाइस। उसके बाद मैं हर साल मंदिर जाती हूँ, बट इस साल जो है मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि जो है ना बहुत रात हो गई थी, 10 बज रहे थे और हस्बैंड भी नहीं थे घर में। तो फिर मैंने बस घर में ही पूजा कर लिया था, मंदिर में नहीं जा पाई थी। सामान पूरा लाई थी और जाने के लिए पूरी रेडी हो गई थी, सारा सामान मैंने जमा लिया था। बट जो है ऐन मौके पर थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी और फिर बहुत रात भी हो गई थी। मंदिर थोड़ा दूर है तो अकेले जाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए फिर मैं नहीं गई मंदिर। तो देखिए इस तरीके से जो है पूरी पूजन विधि जो है मैं दिखा रही हूँ। इसी तरीके से सिंपल से पूजन विधि मैं करती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से पूजन घर में कर सकते हो। उसके बाद में कथा पढ़ना चाहिए, फिर कथा के बाद में जो है आरती करनी चाहिए हमें और फिर जाके पूजन संपन्न होता है। उसके बाद में फिर रात में 12 बजे आरती करनी चाहिए हमें और फिर जो है सुबह में उठकर लास्ट 5 बजे की आरती करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए और फिर माता से सुहाग लेना चाहिए, मतलब सिंदूर चढ़ाना चाहिए माता को 5 बार 7 बार। और जो भी श्रृंगार आपने चढ़ाया है उसमें से आप चूड़ियाँ एक एक लेके आप पहन सकते हैं, बिंदी लेके आप पहन सकते हो। और जो है जो आपने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना जो की है उसको आप जो है फिर चाहे तो आप जल का पात्र रख लो घर में, और मतलब किसी पात्र में जल भर के और उसमें विसर्जन कर दो, या फिर गमले में भी आप विसर्जन कर सकते हो। मैं तो गमले में ही विसर्जन कर दी थी। विसर्जन विधि जो है गमले में, सुबह मैं 6 बजे जैसे उठ के, मेरी पूजा थोड़ी सी लेट हो गई थी, 6 बजे उठी थी मैं और 6 बजे फिर मैंने विसर्जन विधि शुरू की थी पूजा करके। तो ये देखिए मैं आरती की थाली सजा रही थी और बस फिर आरती करके ये पूजन मैं समाप्त करूँगी। तो गाइस अब मेरी पूजा अभी ख़त्म हुई है, अभी बज रहे होंगे 8:30 बज रहे होंगे। और अब ये जो है ना, ये मैं मंदिर के लिए जो है मंदिर में पूजा करूँगी, तो मंदिर के लिए नारियल, फल और ये सुहाग का सामान, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और ये मेहंदी, ये सब मैं लेके जाऊँगी। कलावा, और इसमें जो है जल, और इसमें जो है इसमें मैंने पंचामृत भर के रखी हूँ, पंचामृत बना के। और जो है इसमें कुमकुम है, रोली है, चावल है, और ये जनेऊ है गणेश जी और शिव जी के लिए, ये घी का दीपक है, कपूर है, और ऐसे वाले फूल मिले हैं मुझे, इस तरीके का पुष्प मिला है, तो ये पुष्प मैं लेके जाऊंगी। ये आम का पत्ता है, इस तरीके का जो है ये पूरे, ये बेलपत्र वगैरह, ये सब मैं मंदिर में लेके जाऊंगी। तो मंदिर में चलेंगे गाइस, तो अब देखती हूँ अगर मुझसे वीडियो बनाते बने तो मैं मंदिर का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे पंडित जी बहुत अच्छे से मंत्रोच्चार से अच्छे से पूजा करवाते हैं। तो मैं हर बार जो है पहले घर में प्रदोष काल में पूजा शुरू करती हूँ, कथा वगैरह, आरती वगैरह सब सुनती हूँ और उसके बाद फिर मैं मंदिर में जाती हूँ। तो वहाँ पंडित जी जो है पूरा मंत्रोच्चार से पूजन करवाते हैं। तो ये सारा सामान जो है मंदिर में मैं चढ़ा देती हूँ। तो फिर चलते हैं मंदिर, मंदिर में आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूजा होती है।